Hey students, good morning. Here we are again with NCERT History, class 10th, chapter 1st, part 11. As I said, that there will be 20 to 22 parts of this lesson, and each part have 10 minutes only. Okay, students? So you have to be aware about this thing. So now we are going to start Age of Revolution. अब हम एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रेवोल्यूशंस जो हुई थी वो हुई थी 1830 टू 1840 के बीच में, और इसी को एज ऑफ रेवोल्यूशन बुलाया जाता है। एज ऑफ रेवोल्यूशन कब से कब तक? 1830 टू 1848। नाउ एज कंजर्वेटिव regimes आप कह सकते हो try to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly। जब तक रूढ़िवादी लोगों का यानी पुरानी विचारधाराओं के लोगों का राज रहा, उन्होंने कोशिश की इकट्ठा करने की। कंसोलिडेट क्या होता है? इकट्ठा, एक साथ। क्या? उनकी पावर, जो कि लिबरलिज्म यानी कि उदारवादिता से, ठीक है, और राष्ट्रीयवादिता से आई, और वो बढ़ी भी, इंक्रीज भी हुई। ठीक है स्टूडेंट्स। सो कंजर्वेटिव रेजिम या राइम्स आप कह सकते हो ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म, अपनी शक्ति, अपना लिबरलिज्म और अपना नेशनलिज्म बड़ी तेजी से बढ़ा रहे थे वो। कौन? कंजर्वेटिव्स। ओके, सो associated with revolution in many regions of Europe such as Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland। कहाँ बढ़ा रहे थे वो। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ वो अपना ये जो कंसोलिडेट कर रहे थे। इटली में, जर्मनी में, कुछ प्रोविंस जो जर्मन स्टेट्स, नॉट जर्मनी, जो 39 स्टेट्स थे जो यूनाइट किए थे नेपोलियन ने। प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, याद रखना। These revolutions were led by the liberals। लिबरल्स मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ठंडे दिमाग के लोग। लिबरल्स, नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू एजुकेटेड। अब लिबरल्स का मीनिंग ये देखो यहीं पे दिया हुआ। लिबरल्स का मीनिंग नेशनलिस्ट, वो नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो कि पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय क्षेत्र से संबंध। तो जो बहुत शांत व्यक्ति थे, लिबरल्स थे, उदार थे, वो जो नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट का मतलब आपको पता है, क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरीज, देशभक्त जिनको बोलते हैं। ठीक है, बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास। एजुकेटेड मिडिल क्लास में बता चुका हूं, पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय तबका, वर्ग। ठीक है, इनमें क्लास एलाइट, एलाइट का मतलब अभिजात वर्ग, यानी कि थोड़े से पढ़े लिखे जो हैं वो लोग, समझदार लोग, जिनका दबदबा समाज पे बनता है, वो लोग, एलिट ग्रुप था वो। ठीक है, एलिट का मतलब कुछ स्पेशल लोगों का समूह, जिनको लोग भी बोलते हैं यस ये स्पेशल हैं। आपने बिग बॉस देखा होगा, बिग बॉस के अंदर भी एलिट क्लब था, मतलब वो मेंबर स्पेशल थे, इससे आपको याद रहेगा। अमंग whom were प्रोफेसर। अब उनमें कौन कौन था? प्रोफेसर्स था, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, क्लर्क की स्पेलिंग देख लेना, आप चेक कर लेना, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। तो ये सारे लोग एलिट क्लास में आते थे। नाउ द क्वेश्चन हैज अराइज्ड दैट व्हाट who was mentioned in elite class। एलिट क्लास में कौन मेंशन था? सो प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, members of commercial and middle class। okay students, so now we are going further। जुलाई रेवोल्यूशन, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, 5 का नहीं तो 3 का मान के चलो। ठीक है, अब जुलाई रेवोल्यूशन की बात करते हैं। द फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। 1789 के बाद ये पहली रेवोल्यूशन थी फ्रांस में, और इसका नाम क्या था?
जुलाई रेवोल्यूशन याद रखना। ईयर कौन सा था? 1830। महीना कौन सा था? जुलाई। डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखोगे। तो फर्स्ट अपहीवल मतलब पहले उथल पुथल, उथल पुथल जिसको उथल पुथल मच गई, भाग दौड़ भगदड़ मच गई, ये चीज़ें। भगदड़ को तो नहीं कह सकते आप, उथल पुथल मतलब अस्त व्यस्त हो गया सारा सब कुछ। कब? जुलाई 1830 में। The Bourbon kings, who had been restored to power during conservative reactions after 1815, बॉर्बन किंग जिन्होंने कंजर्वेटिव रिएक्शंस के कारण 1815 में अपनी सत्ता पाई थी, वर नाउ ओवरथ्रोन, अब ओवरथ्रोन कर लिए गए थे, कब्जा लिए गए थे बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज, जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। एजुकेटेड मिडिल क्लास जिनमें प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्लर्क्स और कुछ लेबर भी शामिल थे, हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो 1830 के अंदर, जुलाई 1830 में लिबरल नेशनलिस्ट ने क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित कर दी, विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड। और जो लुइस फिलिप थे, जो बॉर्बन डायनेस्टी के किंग थे उस टाइम पे, उनको हेड बना दिया। बट उन्हें ये भी बोल दिया कि आप लोगों के पास अब उतना हक नहीं है राजा जी जितना आपके पास पहले था। मैटरनिक वंस रिमार्क्ड, एक बार मैटरनिक ने कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, कि एक बार फ्रांस ने छींक दिया पूरे यूरोप को जुकाम हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। और वही चीज़ हुई, फ्रांस में छींका छांकी हुई और जुकाम पूरे यूरोप को हो गया। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands. ब्रसेल्स जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में हुआ अपराइजिंग, उसके बाद which led to Belgium breaking away from United Kingdom, तो बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम से अलग कर दिया नीदरलैंड के। ओके, समझ आ गई बात? बेल्जियम पहले नीदरलैंड का हिस्सा बनाया गया था ना, ब्रेकिंग अवे, अलग कर दिया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, क्योंकि ये जुलाई रेवोल्यूशन के कारण हुआ था। सो विच इंसिडेंट ड्यू टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस एट जुलाई 1830। ओके, एट फ्रांस इन जुलाई 1830। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे हम। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक ऐसा इवेंट मोबिलाइज्ड होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौ में, ऐसे करके पूरे देश में फैल जाना, ठीक है। नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग